बोले जफर इस्लाम साहब, ठीक है, केवल आप लोग समाजवादी पार्टी से ही डरते हैं, जिस तरह का हाल उत्तर प्रदेश में किया है सपा ने। अब देखिए, कुआं में मेंढक उतना ही उछल पाता है जितना उसकी ताकत है। उसके बाहर तो दुनिया देखा ही नहीं। तो ठीक है, यूपी 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 करते रहे। हम देश की बात कर रहे हैं। देश में भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस की सरकार है। हम अच्छे से सरकार चला रहे हैं। जनता हमारे साथ खड़ी है और इनको जनता छोड़ चुकी है। अभी उत्तर प्रदेश में 240 में समेट दिया जनता ने। अरे 9 सीटों में 7 सीटें आई। आगे और 240 आई है। अपने अपने बारे में वो जफर साहब बहुत देर से सुन रहे थे। प्लीज अनुराग जी, हाँ बोलिए। देखिए, ये संविधान को लेके लोगों को गुमराह किया। इस बार लोगों ने समझ लिया कि ये लोग झूठे लोग हैं। संविधान को लेके हाथ में घूम रहे हैं। संविधान का खाली पन्ना खाली है, इसलिए उसको सही सजा दिया इन्होंने महाराष्ट्र में। अब कहीं भी देश में इलेक्शन होगा, जनता इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी और उनके अलायंस के साथ एनडीए को सपोर्ट करेगी और एनडीए की सरकार बनेगी। आज मैं कहना चाहता हूं, देखिए, अब जिस तरह से मुल्क नागर जी से लड़ रहे थे, जिस तरह से आपको देखा कि कमेंट कर रहे थे अपने तिवारी जी, शाइना इंसी जी के बारे में, वो कौन करता है? वो वही करता है जो हारी हुई पार्टियां होती है, जिनके पास कुछ नहीं है। अब इनको हमने सोचा है, भाई देखिए, ये लोग बहुत जो है खट्टे अंगूर खा चुके हैं। अब इनको मीठे अंगूर भेज रहे हैं। इस बार नए साल में इनको मीठे अंगूर भेजे जाएंगे ताकि कुछ मीठा मीठा खाएं तो अच्छी बातें करें। इसलिए खट्टे अंगूर तो खा रहे हैं, देख रहे हैं, एक्सपीरियंस है इनका, तो वो इसलिए इस तरह की बातें कहेंगे। हमने तो इन पे सोचना ही छोड़ दिया इनके बारे में। ये लोग कौन कैसे हैं? इनको जनता ने भी छोड़ दिया, हम लोगों ने भी देखना छोड़ दिया। और अब इनकी पार्टी को किस्मत से 37 सीटें मिली। अब 3-4 सीटें मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। आगे कभी भी इलेक्शन होगा। जनता इसलिए कि जनता समझ चुकी है ऐसे लोग जो पार्लियामेंट में बैठ के भी अपना काम पूरे तौर से नहीं करते हैं और इनको सिर्फ सत्ता की लालच है। आज देखिए, प्रधानमंत्री का सपना देखने लगे। अरे भाई, प्रधानमंत्री का सपना देखने के लिए कम से कम 200 सीटें तो चाहिए, 150 सीटें तो चाहिए। अब 37 सीटें वो भी डिफॉल्ट से आ गया, तो उसमें आप सत्ता में आने चाहते हैं और प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। एक लाइन में जल्दी से अनुराग जी, किशोर तिवारी जी, शाइना इंसी जी, आप चिंता मत कीजिए। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, अदर प्रदेशों में मिला के उत्तर प्रदेश 80 सीटें, 80 में तो हम 80 जीतेंगे ही, दूसरी जगह जीत के आएंगे और सरकार बनाएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। चिंता मत कीजिए। वो कब होगा अनुराग वगैरह जी? अभी तो नहीं है ना, अभी तो बहुत लंबा रास्ता तय करना है। अभी तो आप देखिए कि इंडिया गठबंधन का क्या होगा भविष्य। अभी तो इसी पर ज्यादा फोकस करना होगा। किशोर तिवारी जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, भारतीय जनता पार्टी साफ हो जाएगी उत्तर प्रदेश में। किशोर तिवारी जी को बोलने देते हैं। शाइना इंसी जी भी हैं, पंकज जी भी हैं। किशोर तिवारी जी, आप लोग कितना भी बताते रहिए 240 पर रोक दिया। अरे पूरा इंडिया गठबंधन का आंकड़ा उठाकर अगर एक कर दे तो भी अकेले बीजेपी जितनी पार्टी के बराबर आप लोग खड़े नहीं होते हैं और गिनाते रहते हैं। अनुराग भदौरे जी, किशोर तिवारी जी, 240 कौन है आसपास बताइए? कोई एक पार्टी तो 100 का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पाई लोकसभा में। उनके 240 में बड़ा आप लोगों का मतलब मजा आ जाता है आप लोगों को बोलकर। तिवारी साहब, महाराष्ट्र का मत बोलना, नहीं तो वो महाराष्ट्र का निकालोगे तो वहाँ तो बहुत ही कम है ना। हाँ, 9 तो मैं अभी और लेकिन विधानसभा चुनाव हो जाता है तो फिर आप लोग ईवीएम को दोष दे देते हैं। देखिए, यही तो बात है ना किशोर जी। अरे अभी ईवीएम ही रूठ गया आप लोगों से इस बार। इतना ईवीएम को खो दिया था ना आप लोगों ने, ईवीएम ही रूठ गया इस बार। चित्रा की ईवीएम का तो रोना रोएंगे, फिर हम हमारा आत्मविश्लेषण करेंगे। रुको ना अभी। हाँ, शौक से निकले नहीं और वही गिनाते हो तुम की 10 आए, 20 आए, 15 आए। तो मैं अभी बता रहा हूँ तुमको कि इंडिया गठबंधन में बहुत कद्दावर नेता है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, बिहार में तेजस्वी, झारखंड में हमारे सोरेन और बंगाल में दीदी, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे। और भारत के हिसाब से मैं कहता हूं कि राहुल गांधी को पूरा चुनाव में ही प्रोजेक्ट करना था प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, तो 50-60 सीटें ज्यादा आती। लेकिन मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से जफर इस्लाम ने बीजेपी को डिफेंड किया और शाइना इंसी बेचारी इधर जाओ बोली तो उधर चलेगी, उधर चलेगी, इधर चलेगी। किशोर तिवारी जी, फिर तो ऐसे बेचारे आप भी हो जाएंगे ना। आप भी पहले बीजेपी में थे, अभी उद्धव ठाकरे को डिफेंड कर रहे हैं। फिर ये बेचारगी तो न जाने कितने लोगों में झलकने लगेगी। मेरी को बात तो करने दो। हाँ। मैं सार्वजनिक तौर पे करता हूँ कि 6 MLC की जगह खाली हुई है,
तो मेरी बहन शाइना एनसी जी को एमएलसी बनाना चाहिए और राज्यसभा के भी 2 सीटें खाली हुई है तो जफर को बना के इतना अच्छे तरीके से इतनी गिरी हुई पार्टी को डिफेंड किया। वो कब पार्टी 89% वोट शेयर मिला है बीजेपी को, जिसको अब 89% स्ट्राइक रेट है, 18 माफ कीजिएगा 89% स्ट्राइक रेट है बीजेपी का। अपने बारे में कह रहे दोनों पार्टी के बारे में कह रहे दोनों तीनों भिड़ गए। मैं अभी बता रहा हूँ, मेरी बात सुन लो। चित्रा ने आपको विचलित कर दिया। जल्दी से अपनी बात पूरी करें। शाहना जी आप पर जवाब देना चाहते हैं। किशोर जी जल्दी से। हाँ, अरे शाहना जी को ऐसे ही बुलाया करो, फिर बीजेपी को याद आते रहे कि अरे मुझे बोलने देना, मुझे बोलने देना। बोले तिवारी जी, आपकी दुखी आत्मा यहाँ सबको दिखाई देती है। जो आपकी मन की बात है खुद के लिए वो आप बोल रहे हैं और मेरे ऊपर बिचारी जैसे टैगलाइन इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लीज, मैं कोई बिचारी नहीं और आपके तरह बिचारा तो हूँ ही नहीं। मुझे सिर्फ ये बोलना है, जब इतिहास में ये पहली बार है, एलओपी नहीं है, 20 जरा मुझे बोलने देना। बाटा सेना के 16 है, कांग्रेस के 10 है, शरद पवार के, आपको मिला के भी आपके पास एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है। आपकी तो नैया डूब चुकी है, ये समझ लीजिए। अभी जितना जल्दी आप निकल के आए, ये जो महाविनाश अगाड़ी है इसका कुछ बचा ही नहीं। 6 तारीख को मिलिंद नार्वेकर कुछ कहते हैं, 8 तारीख को आदित्य ठाकरे कुछ कहते हैं, समाजवादी पार्टी कुछ कहता है, लेकिन कौन बचा है कि आप बोले या ना बोले? ये बेमतलब बेफजूल की जो बातें आप करते हैं उससे एक चीज स्पष्ट दिखाई देती है कि आप एक दुखी आत्मा है, तो आपकी मन की शांति मिले, यही मेरी प्रार्थना है। जल्दी से, आप दुखी आत्मा है किशोर जी, फिर पंकज जी मैं आ रही हूँ क्लोजिंग कमेंट के लिए। जल्दी से किशोर जी। नहीं, देखो वही बात कर ली, 20-16 ऐसा थोड़ी है। एक आधी बार कम सीटें आ जाती है, लेकिन पार्टियों की कार्यकर्ता उठते ही रहते हैं। 40% वोट के हम भी हकदार है और सीटें कम आई है। लेकिन शाहना एनसी को फंसा दिया था, उसको तो 8 दिन तक पहले उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी मालूम नहीं थी। मुमरा देवी में खड़ी थी और वो मालाबारी डिबेट है नहीं। आप कहाँ लेकर जा रहे हैं किशोर जी? कीजिए। और शाहना एनसी पे डिबेट नहीं, इतना गंभीर मुद्दा है आप पे आत्ममंथन करने का, लेकिन आप घूम फिर के शाहना एनसी पर जा रहे हैं। मैं नहीं जाने दूंगी। पंकज जी एक जल्दी से क्लोजिंग कमेंट। अब जरूरत आन पड़ी है कि आत्ममंथन किया जाए, क्योंकि एक तरफ दिल्ली में विधानसभा के चुनाव है और अगले साल बिहार के, और ये दोनों ही देश का एजेंडा आगे कैसे तय होगा। आगे आने वाले वक्त में यूपी जैसे राज्य में चुनाव होना है, तो आत्ममंथन किए जाने की जरूरत है। लेकिन क्या कोई पार्टी गंभीर दिखाई दे रही है इस वक्त इंडिया गठबंधन में? इंडिया समूह को आत्ममंथन की जरूरत है, मैं इससे सहमत हूं। इससे ज्यादा जरूरत भारतीय जनता पार्टी को है आत्ममंथन की। चाणक्य जैसे नीतिज्ञ आचार्य की धरती भारत, पाणिनि और पतंजलि जैसे दार्शनिकों की भूमि भारत, पिंगल, वांगभट्ट और जीवक जैसे वैज्ञानिकों की धरा भारत। ये भारत किनके नाम से जानी जा रही है? संबित पात्रा जी और निशिकांत दुबे जी के कुतर्कों के नाम से। आपने सुने उनके कुतर्क पिछले 2-3 दिन से? किस किस को गद्दार कह रहे हैं, किस किस को देशद्रोही कह रहे हैं। जो समाज को बांट रहे हैं वो देश खो गए, और जो समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं वो इनकी नजरों में देशद्रोही हैं। ये हमारे समय का दुर्भाग्य है। ये समय का जो दुर्भाग्य है इसका जनक भारतीय जनता पार्टी है, उसको बहुत आत्ममंथन की जरूरत है। उद्धव ठाकरे जी की ओर से भी एकनाथ शिंदे को गद्दार ही बताया गया था चुनाव में, और असली नकली शिवसेना की इस लड़ाई में देखिए सीटें कहां पर आकर ठकती है। एक तरफ गद्दार की लड़ाई चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ा सवाल यह है भारतीय जनता पार्टी ने जिस मजबूती के साथ वापसी की है, अब उसकी काट इंडिया गठबंधन की ओर से कैसे निकाला जाएगा। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आगे अब इस देश की राजनीति, अलग अलग प्रदेशों की राजनीति कैसे बढ़ेगी देखना महत्वपूर्ण होगा, लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि इंडिया गठबंधन में एक दूसरे पर आंखें तरेड़ने की कोशिशें इस वक्त लगातार जारी हैं और लगातार एक दूसरे को बताया जा रहा है बीजेपी की बी टीम भी। अब आगे क्या रहेगी स्थिति, इस पर बनी रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। इसी के साथ महादंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।